अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आमतौर पे जब मैं कोई रिव्यू वीडियो बनाता हूं तो उस वीडियो के शुरू में एक्चुअली मैं रेफरेंस फुटेज ज़रूर चलाता हूं ताकि सियाक व सबाक मेंटेन रहे। लेकिन आज मैंने जिस टॉपिक पर बात करनी है उसके लिए मेरे पास कोई ऐसा क्लिप नहीं है जो इस लायक हो कि मैं वो दिखा सकूँ कि ये बहनों बेटियों ने भी देखना होता है, बुज़ुर्गों ने देखना होता है। तो इसलिए उसके लिए माजरत। टॉपिक है मेरा ड्रामा बरज़ख, जो कि आजकल पाकिस्तान में ये एक ज़बान ज़द आम टॉपिक है कि मारिया बी साहिबा को कोट करते हुए कि लगता ये है कि इसकी ड्रामे की जो प्रोडक्शन टीम है, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुरान पढ़ के वो सारे जराइम, वो सारे गुनाह जो अल्लाह को नापसंद हैं वो इकट्ठे किए और उन्हीं को ग्लोरीफाई करने के लिए ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। हम जिन्स परस्ती, बच्चों को जिनसी जो इन्फॉर्मेशन है उससे एक्सपोज करना, अंडर एज बच्चे हैं, और उस चीज़ को ग्लोरीफाई करना, यानी हर वो चीज़ जिसके शरीयत ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। और वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और जब बात की है तो कहते हैं well, हम तुम लोगों से अच्छे मुसलमान हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन क्या अच्छे मुसलमान ऐसे हैं कि जो माशरे में इस तरह की चीज़ें प्रमोट करें? माशरा तो बहुत दूर की बात है, क्या आपके अपने घरों में ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी? इज़ देयर एनी वे कि आप अपने घर में इस चीज़ को, अपने घर में आप अपने बच्चों को, पर्टिकुलरली एक ऐसा सीन है जिसमें बताया जा रहा है, अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक ज़ुबानी हवाला अगर दे दूँगा, जिसमें एक बच्चा कह रहा है कि ये फ़लाँ टाइप की जो आवाज़ें हैं ये अम्मी की भी आया करती थी जब अबू ज़िंदा होते थे। मैं इस ड्रामे की टीम से जानना चाहता हूँ कि क्या आपके बच्चे ऐसे जाके बताते हैं कि रात को उनको क्या आवाज़ें आ रही थीं? इज़ दैट व्हाट दे डू एंड वुड दैट बी एक्सेप्टेबल? कल ज़िंदगी अगर आप भी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, बट इफ़ दैट हैपन्स, इज़ दैट द मैसेज यू वांट टू गिव कि आपके अपने बच्चे बातें ऐसी करते रहें? और फिर ऊपर से इस ड्रामे के बारे में बात करते हुए एक साहब है, इनके हैं, पता नहीं वो एक्टर है, वो ये फरमा रहे हैं कि पहले लोगों में एक्सेप्टेंस कम थी, अब ज़्यादा हो गई है ना। एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि पहले लोग गैरतमंद थे, अब बेगैरत हो गए हैं। बट हियर इज़ अ न्यूज़ फ्लैश फॉर यू मैच, कोई बेगैरत नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। वायलेंट लोग हम हैं नहीं, पर एट द सेम टाइम बेगैरत भी हम नहीं हैं। इस मुल्क के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। टॉलरेंस के नाम पे तुम लोग हमारे सोशल फैब्रिक की धज्जियाँ उधेड़ के रख दो और ये समझो कि नहीं, अगर इसमें किसी ने बात की तो हम कहेंगे इंटॉलरेंट हैं। गेस व्हाट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल इंटॉलरेंट लोग हैं हम। जब बात इज़्ज़त और गैरत पे आएगी, कोई टॉलरेंस नहीं है। ये जो तुम्हारा मीठा मीठा पिंक एंड फ्लफी टाइप जो तुम्हारा एक लाइफस्टाइल है, इसको अपने घर में रखो। तुम्हारे घरों में अगर गैरत नहीं है तो ये तुम्हारा मसला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर की गंदगी तुम सारे पाकिस्तान में फैला दो, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लॉयर्स पैनल से बात की है कि हम इस पे सारा डेटा इकट्ठा करके बहुत जल्द, ये लंबा काम नहीं है, बहुत जल्द, ये तो हमारा रिवाइवलिस्ट का ये प्रोजेक्ट था कि पाकिस्तान में हमने रिक्लेम करना है पाकिस्तान को। ये जो फहाशी है, जो कुछ लोग आप कर रहे हो, इससे पाकिस्तान को हमने निजात दिलानी है। तो एक प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने काम को थोड़ा सा तेज़ करें, और हम इंशाल्लाह आप करेंगे। ये ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे भी शर को मौका दिया कि वो फ्लरिश करे, वहाँ पे साथ हक के लिए उठने वाले लोग भी खड़े कर दिए। इस पाकिस्तान में जहाँ पे करोड़ों मुसलमान हैं, अगर तुम 4-6 गैरत से आरी अदाकार हमारे मलों, अपना मुंह पे ये गंदगी मल दो और इसके बाद हम इसको रोक भी ना सकें, तो भाई हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? और ये इशू तो सिर्फ मुसलमान का भी नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये मेरी हिंदू बेटी का भी उतना ही मसला है, मेरी क्रिश्चियन बेटी का भी उतना ही मसला है, ये मेरे जितने भी पाकिस्तान में जो हमारे सिख बच्चे हैं, ये उनका उतना ही मसला है। इसलिए कि इज़्ज़त और गैरत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और आप लोगों में कोई शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है कि वो चीज़ जो आपके अपने घरों में एक्सेप्टेबल नहीं है या पॉसिबली एक्सेप्टेबल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसको आप एक रवाज बना के पाकिस्तान में उसको आप आम करना चाहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। ये हम आपको बताते हैं कितनी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। तैयार हो जाओ, ये बातें अब अदालतों में होंगी। ये जुर्म है पाकिस्तान के आइन में, ये जुर्म है पाकिस्तान के कानून में जो कुछ तुम कर रहे हो, और बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया। हम उस वक्त से बात कर रहे हैं जब से तुम लोगों ने आइसक्रीम के लिए घरों की इज़्ज़तें नचानी शुरू की थी। जो आइसक्रीम के इश्तहार होते हैं, बिस्किटों के इश्तहार हैं, डांस करती हुई लड़की के बगैर ये नहीं बिक रहा था। उस वक्त से हम बात कर रहे थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, इसको रोक दो। बट नाउ यू लिटरली यू आर फोर्सिंग अस कि अब ये बात अदालतों में जाए, कचहरियों में जाए। तुम लोगों को ये मसला है अदालतों कचहरियों में, और तुम लोग, मैं अब ये नहीं जाना चाहता जितने तुम लोगों ने ड्रामों में ये अपने कोई ऐसे मसल दिखा रहा होता है, क्या दिखा रहा होता है
یہ ممی ڈیڈی جتنے تم لوگ ہو، عدالت کے جو مشکلات ہوتی ہیں تھانے کچہری کی، لٹرلی ایک دو وزٹس ہیں، سب کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. لیکن ابھی تک کسی نے اپوز نہیں کیا، اور تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ پاکستان میں تم سیاہ سفید کے مالک کو جو مرضی تم حرام کر یہاں پہ کر دو، لوگ خاموش ہو جائیں گے. Well, that's not going to happen anymore. So, see you in the court and see you very soon.